आप कहीं और ध्यान लगाएंगे तो आप ना कथा का लाभ उठा पाएंगे और ना ही अंधकार रह सकेगा। इसलिए आप जो है जहाँ बैठे हैं वहाँ का ध्यान लगाइए, सब कल्याण होगा। एक कहावत है, खेती करे बरज का धावत, दो मिनट को हाथे आवे। है ना? है कहावत ना? दो नाव पे नाव रखोगे तो डूब जाओगे, इसलिए एक नाव पर आप रखो। हरि उच्च लक्ष्मीनारायण भगवान की, यज्ञपुर भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। श्री नारद जी अपने पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं जब माता जी मेरी मर गई तो मैं सीधा उत्तराखंड की तरफ गया। बद्रीनाथ धाम में एक गुफा के अंदर में नाचने लगा, संतों के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा। ऐसा आनंद आया, वह कीर्तन में ऐसा तन्मय हो गया कि मेरे हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो गया। लेकिन व्यास जी एक क्षण वो जाके मेरे अंतर में दिखी और एक क्षण में अंतर ध्यान हो गई। मैं बड़ी जोर से रोने लगा। आकाशवाणी हुई, अरे बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष है और इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। सारी सृष्टि जब प्रलयकारी समुद्र में डूब जाएगी, दुनिया जब प्रलयकारी समुद्र में चली जाएगी, मेरी भी मृत्यु हो गई और जब पुनः सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो सत्य के पास, देखो सत्संग का आशीर्वाद, वही दासी पुत्र आज बालक रामदास, आज दिवस नारद हो गया। देवदत्ता विवाम वीड़ा सर्व ब्रह्म विभूषिता। परमात्मा की कथा का मैं गान करता हूँ। मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई बीड़ा है। मैं यह कहना चाहता हूँ व्यास जी, जब संतों के आशीर्वाद से दासी पुत्र रामदास आज दिवस नारद बन सकता है तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? व्यास जी ने समाध लगाई। नारद जी ने व्यास जी के कानों में 4 मंत्र दे दिए। चारों मंत्रों की भागवत को उतार लिया। समाधि लगाकर व्यास ने 4 मंत्रों से 18,000 श्लोक बना दिए। बेहद भागवत की रचना व्यास जी के हृदय में हो गई। लेकिन समस्या आ गई, देवनाथ ने मुझे भागवत तो प्रदान कर दी, मैंने उसका विस्तार कर दिया, लेकिन भागवत सुनाऊं किसे? भागवत सुनने का सबसे पहला अधिकारी कौन है? जब तक अधिकारी नहीं मिले मैं दूतों के सेतु। व्यास जी के मन में चिंता है, व्यास जी के हृदय में जैसे आवाज निकली, वो अधिकारी तो एक है और उस अधिकारी का नाम है श्री सुखदेव जी, मेरा अपना औरस पुत्र। लेकिन सुखदेव तो निर्गुण समाधि में बैठा है। जब तक मेरे पास नहीं आवे तो भागवत कैसे सुनाऊं, और सुनाऊं नहीं तो जन जन में इसका प्रचार प्रसार कैसे हो? व्यास जी उदास हो गए। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, देखो 4 अंगुल की लंगोट भी जिसने त्याग दी, ऐसे सुखदेव जी को खींच कर लाने की सामर्थ्य तो है। तो श्री कृष्ण कथा में है,
श्री व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और अपने उन शिष्यों को बहुत सुंदर भागवत के गिने चुने श्लोक रटा दिए और कहा, बेटा मेरा पुत्र सुखदेव जहां निर्गुण ब्रह्म समाधि में बैठा है वहां जाकर इन श्लोकों का गान करो। उन नन्हे नन्हे श्लोकों नन्हे नन्हे शिष्यों ने उन श्लोकों का गान किया। और शिष्यों ने आधा अधूरा श्लोक जो है श्री सुखदेव जी के सामने प्रकट किया और जैसे ही चुप हुए श्री महर्षि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की समाधि खुल गई। भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सुनकर मुस्कुराकर बोले, अरे आगे बोलो ना। शिष्य ने कहा, हमें तो आगे आता नहीं है, अगर इससे ज्यादा जानना है सुनना है तो अपने पिता व्यास जी के पास चलो। उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, मंत्र हैं। महात्मा सुखदेव जी ने मंत्र के माध्यम से जो भगवान का सौंदर्य से श्रवण किया तो फिर सोचा होंगे सुंदर, फिर समाधि में डूब गए। व्यास जी के शिष्यों ने श्री व्यास जी से व्यास जी ने शिष्य से पूछा, क्या हुआ? बोले, गुरु जी एक बार उनकी आंखें तो खुली थी लेकिन फिर समाधि में बैठ गए। इस बार फिर जाओ, ये मंत्र सुनाना, सारे परिवर्तन आ जाए। फिर शिष्यों ने जाकर श्री सुखदेव जी के सामने दूसरा मंत्र सुनाया। फिर थोड़ी देर के लिए श्री सुखदेव जी की आंखें खुली और पुनः जो है बंद हो गई। देखो देखो तो सही, इस पुतना को जहर लगाकर आई अस्त्रों पर कृष्ण को मारने, लेकिन गोविंद ने उसकी माता की गति प्रदान की। जो गति माता यशोदा को मिलती है बाद में, वो गति सुदामा को पहले मिल गई। इस करुणा की बात को सुनकर श्री सुखदेव जी की समाज टूट गई। शिष्य से बोले, आगे बोलो नो, हमें इतना ही आता है, अगर ज्यादा सुनना है तो पिताजी के पास चलिए। दौड़े दौड़े सुखदेव जी अपने पिताजी के चरणों में गिरकर बोले, पिताजी मुझे कथा सुनाइए, भागवत सुनाइए। महर्षि वेद व्यास ने सोचा, मेरा पुत्र आ गया, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? इसने काम को जीता, क्रोध को जीता। ये हम दो जीवन के महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। जहां काम हराम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जिस हृदय में पहले काम बैठ जाता है वहां पर राम को आने में संकोच लगता है, और जहां पर जिसने राम को पहले हृदय में बिठा लिया वहां पर काम आ नहीं सकता। इसलिए श्री सुखदेव जी ने काम को जीता या नहीं जीता, क्रोध पर विजय पाई या नहीं पाई, इसकी परीक्षा कैसे ली जाए। हालांकि मैं जानता हूं कि श्री सुखदेव जी ने काम क्रोध को जीता है, सब जान जाएंगे। जनक महाराज बड़े प्रतापी सदगृहस्थ संत हैं। सज्जनों, सुखदेव 4 अंगुल की लगोटी भी अपने शरीर पर नहीं पहने हैं, दिगंबर हैं, 16 वर्ष की उम्र है, चौड़ा वक्षस्थल है, लंबी भुजाएं हैं। जनक महाराज के द्वार पर पहुंच गए। श्री व्यास जी ने समाचार पहुंचा दिया कि मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा ले लेना। इसने मन को जीता है या नहीं जीता है। जैसे ही सुखदेव जी ने
जनक के द्वार में पहुंचे। द्वारपालों ने पूछा और श्री सुखदेव जी द्वारपालों से बोले कि श्री जनक महाराज जी से जाकर बोलो कि व्यास नंदन उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। व्यास महाराज ने भीतर से ही कह दिया, अभी 5 दिन तक समय नहीं है, द्वार पर खड़े रहे। ऐसा विचित्र संत 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहे, जरा भी क्रोध नहीं आया। विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराकर निकाल देवे, वही तो संत है। जनक महाराज ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ श्री सुखदेव जी के चेहरे पर जरा भी क्रोध की मुद्रा दिखाई दे तो उनको वापस कर दो। सैनिक आकर बोले, महाराज ऐसा संत हमने कभी नहीं देखा। 5 दिन पहले जो मुख में की आकृति थी वैसे आज भी है। जनक महाराज रोने लगे और मैंने संत का अपराध किया है, भारी अपराध किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। द्वार पर आए, बोले आइए पधारिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मैं व्यास जी का पुत्र सुखदेव हूं, आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूं। जनक महाराज ने कहा, पधारिए, पढ़ाएंगे। और लोगों को इशारा किया। उन्होंने क्रोध को जीत लिया। 5 दिन तक धूप में खड़े रहे, लेकिन जरा भी क्रोध नहीं आया। अंतापुर के द्वार पर श्री सुखदेव जी को बैठा दिया गया। जनक जी चले गए। एक सुंदरी आई, सबने श्री सुखदेव जी को घेर लिया। कोई उन्हें चमन डुला रही है, कोई तांबूल समर्पित कर रही है। एक सुंदरी सुखदेव जी का आलिंगन करके बैठ गई, परंतु श्री आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आया, कोई विकट उनके चेहरे पर नहीं आई। जनक महाराज ने आकर शिष्टांग उनके चरणों में लेट गए और बोले, मुझे क्षमा करें भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। आपके पिता के का आदेश था, इसलिए मैंने ऐसा अपराध किया। मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं? आप तो स्वयं वेदांत के स्वरूप हैं, आप तो वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। जन जन में विचार विचार कर दिया और काम क्रोध को जीतने वाला है तो आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि के केवल एक ही पुरुष ऐसा आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज हैं कि उन्होंने काम और क्रोध को जीता है। इन्होंने क्रोध पर विजय पाई है। श्री सुखदेव जी के जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। नैतिक बाल ब्रह्मचारी श्री व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी को गले लगाया और बोले, आज मुझे मेरा अधिकारी शिष्य मिल गया। जैसे श्री शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले, वैसे गुरु की भी इच्छा होती है कि मुझे अधिकारी शिष्य मिले। बोले, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आइए एक छोटा सा भजन, तत्पश्चात आगे कथा। हरिओम। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, राधे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, पग धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बर
बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए।